हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे आज आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में। यह आंग्ल नेपाल युद्ध, इसी को गोरखा युद्ध भी बोला जाता है। यह युद्ध जो है लड़ा गया था 1814 से लेकर के 1816 के बीच में। और यह आंग्ल नेपाल युद्ध जो है मात्र एक युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध मुख्य रूप से इसमें कई अभियान हुए थे, लेकिन यह युद्ध मात्र एक ही गिना जाता है, जिसको कि कहा जाता है गोरखा युद्ध या आंग्ल नेपाल युद्ध। पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि यह किन क्षेत्रों में लड़ा गया था। तो आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग इसके बारे में किन क्षेत्रों में ये लड़े गए थे। तो यहाँ पे देखिए, इसका यदि हम सीमा की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, मैप के माध्यम से समझेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि अभी वर्तमान भारत की हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये यदि वर्तमान इंडिया की बात यदि हम लोग करें, उसके बाद सिक्किम हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये इंडिया हो गया, और नेपाल का क्षेत्र भी हम लोग इसमें दिखा देते हैं। तो नेपाल के क्षेत्र को देखने के बाद ये इस हिसाब से ये नेपाल का क्षेत्र है, ये है नेपाल का क्षेत्र। अब इन्हीं क्षेत्रों में ये युद्ध जो है लड़े गए थे। एक्चुअली में ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो इन क्षेत्रों में युद्ध लड़े गए थे। ये आंग्ल नेपाल युद्ध जो है इन्हीं क्षेत्रों में ये लड़े गए थे। ये क्षेत्र है जहाँ पे आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेके 1816 के बीच में ये लड़े गए थे। अब इसमें हुआ क्या था, इसका कारण क्या था? इसका एक कारण ये था कि जो ब्रिटिश है अपनी सीमा का विस्तार जो है ये आगे करना चाहते थे नेपाल की तरफ, और इधर से जो है नेपाल जो है अपना सीमा विस्तार जो है ये एक्चुअली उत्तर की तरफ इस क्षेत्र में नहीं कर सकते थे, क्योंकि इधर चीन था, और इसलिए यह दक्षिण के क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में यह अपना विस्तार नेपाल करना चाह रही थी। और इसी विस्तार के क्रम में जो है ब्रिटिश और नेपाल के बीच में, मतलब गोरखा के बीच में और ब्रिटिश के बीच में यह युद्ध छिड़ गया। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से अब समझते हैं और जानते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य। आइए बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे देखिए, इसमें जो दो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे आंग्ल नेपाल युद्ध में, इसमें दो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। ब्रिटिश की तरफ से थे ये उस समय वहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे ब्रिटिश की तरफ से। ये है लॉर्ड हेस्टिंग। कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग। एक सेकेंड, इसको यदि हम लोग सही से कर लें तो ये है लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग, याद रखेंगे दोस्तों। ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स ब्रिटिश की तरफ से। और नेपाल की तरफ से जो है इसमें नेतृत्वकर्ता थे ये भीमसेन थापा। भीमसेन थापा, ये दोनों मुख्य नेतृत्वकर्ता थे आंग्ल नेपाल युद्ध में। ब्रिटिश के तरफ से थे लॉर्ड हेस्टिंग, और नेपाल के तरफ से मुख्य नेतृत्वकर्ता थे भीमसेन थापा। तो इसमें और भी इस युद्ध में और भी कई अधिकारी संलग्न थे, इसमें सम्मिलित थे। उसके बारे में भी हम लोग एक बार डिटेल में देख लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसमें क्या क्या। दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि आपके सामने है, कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वह लड़ा गया 1814 से 16 के बीच में, और इसी को हम लोग गोरखा युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध हुआ क्यों था? यह सीमा विस्तार के लिए यह युद्ध लड़ा गया था कि नेपाल अपना दक्षिण क्षेत्र की तरफ अपना सीमा विस्तार करना चाह रही थी, क्योंकि नेपाल के उत्तर में चीन शक्तिशाली साम्राज्य था, और वहाँ पहाड़ी क्षेत्र था, इसलिए उत्तर की तरफ अपना विस्तार न करके ये नेपाल अपना दक्षिण की तरफ विस्तार करना चाह रहे थे। तो यह सीमा विवाद यहाँ पे कारण बन गया इस युद्ध का। तो सीमा विवाद जब कारण बना तो उसमें एक इस युद्ध के क्रम में प्रमुख लड़ाई लड़ी गई, जिसको कहा जाता है नल पानी का युद्ध। यह नल पानी का युद्ध मुख्य रूप से 1815 में लड़ा गया था। यह नल पानी का किला था, उसी के उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध मुख्य रूप से लड़ा गया था। अब इस युद्ध में दोनों की तरफ से नेतृत्वकर्ता हम लोग देख लेते हैं।
कि अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन थे। ब्रिटिश अधिकारी की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग है जो उस समय गवर्नर थे और यही मुख्य नेतृत्व करता थे, लेकिन इनके साथ साथ और भी लोग थे जो इस लड़ाई में भाग लिए थे अंग्रेज की तरफ से, जैसे कि डेविड ऑक्टरलोनी और बेनेट मार्ली और जॉन सुलिवन वुड। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश अधिकारी इनमें से कौन संबंधित थे या नहीं थे, तो ये नाम यदि आपको ध्यान में रहेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग थे, डेविड ऑक्टरलोनी थे, बेनेट मार्ली थे और जॉन सोलिवन वुड थे, ये अंग्रेज की तरफ से थे। वहीं यदि हम बात करें नेपाल की तरफ से, तो नेपाल की तरफ से भी कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं नेपाल की तरफ से यह है भीमसेन थापा, ये मुख्य नेतृत्वकर्ता भीमसेन थापा थे। उसके बाद भक्ति थापा, अमर सिंह थापा और बलभद्र कुंवर, ये मुख्य नेतृत्वकर्ता नेपाल की तरफ से थे। तो इसमें यह भी पूछ लिया जाएगा आंग्ल नेपाल युद्ध में नेपाल की तरफ से प्रथम युद्ध जो हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, उसमें कौन इसमें सम्मिलित थे या नहीं थे। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो इस नाम को ध्यान में रखेंगे। भीमसेन थापा मुख्य नेतृत्व करता थे और भक्ति थापा थे, अमर सिंह थापा थे और बलभद्र कुंवर थे। ये चार व्यक्ति नेपाल की तरफ से और मुख्य चार व्यक्ति इधर अंग्रेज की तरफ से जो है लॉर्ड हेस्टिंग, डेविड ऑक्टरलोनी और बेनेट मार्ली और जॉन सोलिवन वुड, ये मुख्य नेतृत्व करता थे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें और भी क्या महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, उसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है हमारे पास कि प्रथम अभियान जब छेड़ा गया अंग्रेज के तरफ से, तो प्रथम अभियान में क्या हुआ, कालंग किला पर हमला किया। अंग्रेजों ने कालंग का किला था उस पर हमला किया, लेकिन यह प्रथम अभियान असफल हो गया था, क्योंकि कालंग किला के हमले पे जो अधिकारी अंग्रेज की तरफ से गए थे सेनापति, वो उनकी मृत्यु हो गई। ये सेनापति कौन थे, जिलेस्पी। अंग्रेज सेनापति कौन थे, जिलेस्पी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध में कालंग के किले पर हमला के क्रम में किस अधिकारी की मृत्यु हुई थी, तो जिलेस्पी, याद रखेंगे सेनापति जिलेस्पी थे। तो उसके बाद फिर इसी क्रम में प्रथम अभियान में ही जैतक की लड़ाई भी लड़ी गई, लेकिन जैतक की लड़ाई में भी अंग्रेजों की हार हो गई। तो कहने का मतलब है प्रथम अभियान जो आंग्ल नेपाल युद्ध का हुआ था उसमें अंग्रेज हार गए थे। फिर दूसरा अभियान कुछ दिनों के बाद इसमें चलाया गया। दूसरे अभियान में यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण निर्णय निकल के आएगा दूसरे अभियान में। तो सबसे पहले देखिए द्वितीय अभियान, ये सफल अभियान रहा था अंग्रेजों का, जिसमें कि नल पानी का युद्ध लड़ा गया था 1815 में। इस नल पानी के युद्ध के बाद लास्ट में एक संधि हुई थी जिसको कहा जाता है सुगौली की संधि। ये सुगौली जो है बिहार के, वर्तमान बिहार के चंपारण में है, ठीक है। तो ये पूर्वी चंपारण में है, लेकिन यह लोकसभा की क्षेत्र की बात करेंगे तो ये पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में आता है। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में ये पूर्वी चंपारण में है, लेकिन सुगौली जो है लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण में चला जाता है। तो ये सुगौली की संधि हुई थी। इस सुगौली की संधि में दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक तथ्य सुगौली की संधि का 2 दिसंबर 1815, 2 दिसंबर 1815 को ये संधि जो है सुगौली की संधि में लेखाबद्ध किया गया था। जो भी बातें हुई थी उसको लिखा गया था, हस्ताक्षरित किया गया था। तो 2 दिसंबर 1815 को लेखाबद्ध किया गया सुगौली की संधि को, लेकिन सुगौली की संधि अनुमोदित कब हुआ, 4 मार्च 1816 को। ये दोनों तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुगौली की संधि लेखाबद्ध हुआ था वो 2 दिसंबर 1815 को, और सुगौली की संधि अनुमोदित हुआ था 4 मार्च 1816 को। तो यहाँ जब लेखाबद्ध हुआ तो हस्ताक्षर कौन कौन किए, नेपाल की तरफ से गुरु गजराज मिश्र किए थे और ब्रिटिश की तरफ से पेरिस ब्रैडशो। कौन कौन हस्ताक्षर किए थे, गुरु गजराज मिश्र नेपाल की तरफ से, और यहाँ पे अंग्रेज की तरफ से पेरिस ब्रैडशो, ये दोनों हस्ताक्षर किए थे। वहीं जब अनुमोदित हुआ 4 मार्च 1816 को सुगौली की संधि, तो ये अनुमोदन में नेपाल की तरफ से शेखर उपाध्याय और अंग्रेज की तरफ से डेविड ऑक्टरलोनी, ये दोनों अनुमोदित करने वाले उस समय व्यक्ति थे। नेपाल की तरफ से शेखर उपाध्याय और डेविड ऑक्टरलोनी अंग्रेज की तरफ से अनुमोदन के समय, लेकिन वहीं लेखाबद्ध के समय गुरु गजराज मिश्र और अंग्रेज की तरफ से पेरिस ब्रैडशो। ये तो संधि की मुख्य तथ्य की बात हो गई, लेकिन इस संधि में क्या क्या डिसाइड हुआ। इस संधि में जो डिसाइड हुआ दोस्तों, इस संधि में देखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये संधि हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग और भीमसेन थापा के बीच में,
लॉर्ड हेस्टिंग और भीमसेन थापा के बीच में। और इसमें महत्वपूर्ण बातें निकल के आई थी, जैसे कि सिक्किम का जो क्षेत्र है, सिक्किम भारत में पहली बार शामिल किया गया था। एक्चुअली भौगोलिक रूप से शामिल नहीं किया गया था, लेकिन सिक्किम का जो वहाँ राजा थे वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ गए थे और नेपाल को कह दिया गया था कि गोरखाओं को कह दिया गया था कि आप सिक्किम पे आगे हमला नहीं करेंगे। तो प्रथम बार सिक्किम भारत का हिस्सा यदि कहें तो बना था आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद, सुगौली की संधि के बाद। दूसरा क्या कि कुमायूं, गढ़वाल, शिमला अंग्रेज़ों के हिस्से में आ गए। कुमायूं, गढ़वाल, शिमला और बहुत सारे तराई रीजन भी अंग्रेज़ों के हिस्से में आ गए थे। और मुख्य महत्वपूर्ण बात क्या हुई थी, काठमांडू जो है राजधानी है नेपाल की, उसमें ब्रिटिश रेजिडेंट स्थापित हुआ था, ब्रिटिश कॉलोनी स्थापित की गई थी, जहाँ पे ब्रिटिश सेना मुख्य रूप से वहाँ पे रहना शुरू किए थे। ये मुख्य बात। और इस सुगौली की संधि में ही जो है नेपाल का सीमा निर्धारित किया गया था। सुगौली की संधि में ही नेपाल की सीमा निर्धारित की गई थी। बोला गया था पश्चिम में महाकाली नदी और नेपाल के पश्चिम में महाकाली नदी और पूर्व में मेची नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा वही नेपाल का क्षेत्र होगा। यदि इसको हम लोग समझेंगे मैप के माध्यम से भी, तो नेक्स्ट पेज पे हम बता देते हैं इसको। अभी इसमें महाकाली नदी और मेची नदी के बीच में नेपाल का सीमा निर्धारण हुआ था सुगौली की संधि से। और 1/3 जो नेपाल का हिस्सा था, 1/3, वो लगभग 1/3 हिस्सा अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। नेपाल के द्वारा अंग्रेज़ों को दे दिया गया था। ये सुगौली की संधि में महत्वपूर्ण बात है। सिक्किम भारत का हिस्सा बना, कुमायूं, गढ़वाल, शिमला अंग्रेज़ों को मिल गया था और कुछ तराई रीजन भी मिला था। काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट स्थापित हुई थी और काली नदी और मेची नदी के बीच में सीमा निर्धारित हुआ था नेपाल का। इस सीमा को समझ लेते हैं, कहाँ पे ये सीमा हमारी बनती है, किस हिसाब से बनती है, इसको देख लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। आइए देखते हैं। यदि यहाँ पे हम इंडिया का मैप देखें, पूरा मैप बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा इसमें तो, बट बना लेते हैं, इससे ज़्यादा और समझने में आसानी होगी। ये मान के चलिए इंडिया है और यहाँ पे यह नेपाल है, ये जो है ये नेपाल है, ये नेपाल है। अब इसमें क्या हुआ था, सीमा निर्धारित की गई थी। सीमा क्या निर्धारित की गई थी, ये नेपाल के ये जो पश्चिम में है, ये नेपाल के पश्चिम में है, ये हो गया आपकी महाकाली नदी, महाकाली नदी, ठीक है, ये महाकाली नदी ये हो गई। और इसके पूरब में जो है, पूरब में भी एक सीमा निर्धारित की गई थी। ये पूरब में, ये सिक्किम के पास जो पूरब में है, ये नदी है मेची नदी। क्या है, मेची नदी, मेची नदी। और सुगौली की संधि में यह कह दिया गया था कि पूरब में मतलब नेपाल के पूरब में, ईस्ट में, और नेपाल के पश्चिम में मतलब वेस्ट में, ये सीमा जो होगी नेपाल की होगी महाकाली नदी से लेकर के मेची नदी के बीच में। महाकाली नदी नेपाल में बहती है और ये मेची नदी है सिक्किम होकर के बहती है। तो ये दोनों सीमाएं निर्धारित की गई थी, महाकाली नदी और मेची नदी के बीच में सीमा निर्धारण हुआ था नेपाल का। और यह सीमा जो है अभी भी चलता आ रहा है, जो कि सुगौली की संधि के माध्यम से हुआ था और यह 4 मार्च 1816 को हुआ था और यह सीमा निर्धारण हो गया था। तो इससे हम लोग नेपाल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य अभी जान गए। और कुछ इससे महत्वपूर्ण तथ्य यदि आपको होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट जिसमें हम लोग डालते हैं, उसमें कई क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। उससे आप लोग वहाँ पे सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और अपने जो वीडियो देखा है उससे संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।